तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वो सील टूटने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ट्रेजर ओपन हो जाता है, जिसे कि जो लिनियो और जो वो ड्रैगन होना होता है वो दोनों ही लेने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी वो जो ड्रैगन होता है वो लिनियो के ऊपर एक अटैक को कर देता है, जो देखकर जो लिनियो होता है वो भी अपने स्पीयर को निकाल लेता है और उस स्पीयर को निकाल कर वो उस ड्रैगन के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो स्पेयर की मदद से उस ड्रैगन के फ्लेम अटैक को रोक पा रहा होता है। और अब जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस के चारों तरफ एक शील्ड को बना देता है और उससे बोलता है कि तुम इसके अंदर ही रहो। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो खुद उस ट्रेजर के नीचे बैठ जाता है और वो उसकी पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है और वो उसकी पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करते हुए अपने मन में सोचता है, ये जो मोमेंट है ये मेरे लिए अभी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये ड्रैगन मेरे ऊपर कभी भी अटैक कर कर मुझे घायल कर सकता है। तो चलो देखते हैं कि मेरा दाव हार्ट ज़्यादा पावरफुल है या फिर ये ड्रैगन के अटैक। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उस ट्रेजर की सारी पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है, जिस कारण अब जो वो ट्रेजर होता है वो टूट के गिरने लगता है और जो ड्रैगन होता है वो भी दर्द के मारे चीखना शुरू कर देता है। और उसी के साथ में अब जो वो ड्रैगन होता है वो भी वहाँ से धीरे धीरे कर कर गायब होने लगता है। और हम देखते हैं कि उस ड्रैगन के गायब हो जाने के बाद उसके अंदर से कोई चीज़ निकल कर बाहर आ जाती है, जो देखकर जो लिनियो होता है वो और ज़्यादा कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि मैं इस ड्रैगन की सोल को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर सकूँ, जिसके बाद ये मुझे अपना मास्टर मान लेगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उसके फोरहेड के ऊपर एक शील आ जाती है, जिसे देखकर लिनियो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली उसने मुझे अपना मास्टर मान लिया। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है उसका ध्यान सेवन प्रिंसेस के ऊपर जाता है और वो सेवन प्रिंसेस को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लगता है कि यहाँ के प्रेशर के कारण बेहोश हो गई है, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो अभी भी यहाँ का जो लकी हो रहा है उसे वो एब्जॉर्ब कर पा रही है। ये इसके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसका ये फायदा उठाकर अपनी पावर को कई गुना बढ़ा सकती है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि मेरे पास आओ। और अब हम देखते हैं कि जो ड्रैगन के अंदर से वो अजीब सी चीज़ निकली होती है वो सीधे लिनियो के पास में आने लगती है, जिसे देखकर अब जो लिनियो होता है वो देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो ये ही वो लक हो रहा है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो प्रिजन से बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि प्रिजन के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल लाइट निकलकर आसमान में जाने लगती है, जिसे देखकर एम्परर शॉक होते हुए बोलता है कि ये तो लाइट ऑफ लक है, लगता है कि जो जर्नल है वो सक्सेसफुल हो गए। और किंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो लाइट आसमान में जा रही थी उसके अंदर से एक और लाइट निकल कर जो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी के ऊपर गिरने लगती है, जिसे देखकर जो एम्परर होता है वो शॉक होते हुए बोलता है, ये एनर्जी जैसे ही मेरे शरीर के ऊपर गिरी मेरी जो पावर है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो गई है। लगता है कि जो मेरी हावी डायनेस्टी का QI लगता जो कि इतने सालों से दबा हुआ था वो फाइनली अब जाग गया है। और इतना बोलकर अब जो एम्परर होता है वो वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन को करना शुरू कर देता है और उसी के साथ में वहाँ पर जितने भी बाकी के लोग होते हैं वे सभी भी कल्टीवेशन को करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो सेवन प्रिंसेस पर आ जाता है, जो कि धीरे धीरे कर अपनी आंखों को खोल रही होती है। और अब वो लिनियो के हाथ में उस चीज़ को देखकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर क्या ये वही चीज़ है जिसके बारे में फादर बात कर रहे थे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस को बताता है कि हाँ ये तुम्हारी हावी डायनेस्टी का QI लक है, जो कि पिछले काफ़ी लंबे टाइम से सोया हुआ था और अब तुम अपनी बॉडी को ध्यान से देखो, तुम इस टाइम पर किंग रियलम के थर्ड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर गई हो। जो सुनकर अब जो सेवन प्रिंसेस होती है वो खुद की बॉडी को देखने लगती है और वो खुद की बॉडी को देखकर खुश होते हुए बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं तो सेवंथ लेवल पर ब्रेक थ्रू कर गई, लेकिन ये तो बहुत ही जल्दी हुआ। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि अभी चीज़ें यहाँ पर इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि इस यहाँ पर QI लक के एक्टिवेट होने के कारण जो इविल घोस्ट एम्परर है उसे भी इस बारे में पता लग गया होगा और वो भी बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो चैंग युआन टाउरियलम में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है। और अब वो कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर चैंगलिंग टाउरियलम के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर से मैं बहुत ही पावरफुल लाइफ एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ। और इतना बोलकर जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो एकदम से अपनी आंखों को खोल लेता है और वो अपनी आंखों को खोलते हुए बोलता है कि ये लिनियो है। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से लिनियो के ऊपर आ जाता है, जो कि उस QI लक को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है और वो उसे एब्जॉर्ब करते हुए खुश होते हुए बोलता है कि अब मेरी बॉडी के अंदर एम्परर वाइन है और उसी के साथ में ड्रैगन वाइन, एम्परर ब्लड और जो एम्परर बोन है वो भी मेरे पास में आ चुकी है। और जो एम्परर बोन है वो मुझे ब्लैक के मरने के बाद उससे मिली थी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं इन सभी चीज़ों की मदद से ब्रेक थ्रू करूँगा तो उस टाइम पर जब मेरी जो सेवरेज रियलम का ब्रेक थ्रू होगा वो कितना पावरफुल होगा। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस को गोद में उठा लेता है और वो उसे वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि चलो अब यहाँ से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। जो देखकर सेवन प्रिंसेस काफ़ी ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए लिनियो से बोलती है कि ठीक है
जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो साइमन प्रिंसेस को लेकर सीक्रेट रियलम से बाहर आ जाता है। वो जैसे ही बाहर आता है वो सामने खड़े हुए लोगों को देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारा वेलकम करने के लिए आए हैं। और लिनियो कितना बोलते हैं हम सामने का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो एम्परर और बाकी के सभी लोग होते हैं वो वहाँ पर आ चुके होते हैं। और अब जो एम्परर होता है वो खुश होते हुए लिनियो से बोलता है कि जनरल यांग का आपके कारण जो हमारा लक था जो कि 100 सालों से दबा हुआ था वो आज फाइनली अवेकन हो गया है, जो कि आपके कारण ही हो पाया है। तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस चीज़ के बदले में आपको हमसे क्या चाहिए। आप हमसे जो भी मांगोगे हम आपको देने के लिए तैयार है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो एम्परर से बोलता है कि एम्परर आपको इतनी जल्दी खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास में क्यूआई लग आ चुका है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के साथ में आपके ऊपर खतरा भी आ सकता है क्योंकि हो सकता है कि जो बाकी की डायनेस्टी है वह आपके ऊपर हमला कर सकती है। जो सुनकर अब जो एम्परर होता है वो लिनियो से बोलता है कि जनरल यांग खाई मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन अभी के टाइम पर हमारी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और हम एक दो डायनेस्टी से बिल्कुल भी नहीं हारने वाले। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए एम्परर से बोलता है कि और मैजेस्टी आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो। इस बार आपके ऊपर केवल एक या दो डायनेस्टी हमला नहीं करने वाली बल्कि जो 100 डायनेस्टी है वे सभी आपके ऊपर हमला करेगी। जो सुनकर अब जो एम्परर होते हैं वे भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो फिर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की बात होने वाली है क्योंकि अगर 100 डायनेस्टी ने यहाँ पर अटैक किया तो उस अटैक से हम नहीं बच पाएंगे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो एम्परर से बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस वही करना होगा जो कि मैं तुम्हें बोलूँगा। तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर टोंगटियान फॉर्मेशन को ओपन करना होगा क्योंकि मैं किसी दूसरे डाउर रियलम से यहाँ पर उसे इनवाइट करना चाहता हूँ और जब वो यहाँ पर आएगा तो जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। और उसी समय पर तुम्हें मौके का फ़ायदा उठाकर जो सीक्रेट रियलम है उसके अंदर जाना होगा क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रुकोगे तो तुम्हारे लिए भी इस चीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और लिन्यू के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो 3 दिन बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो हावी डायनेस्टी होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके होते हैं। और अब हम वहाँ पर 3 पर्सनों को देखते हैं जो कि 3 अलग अलग डायनेस्टी से आए होते हैं, जिनमें से एक जीयून डायनेस्टी, एक जीक्यू डायनेस्टी और एक जी डायनेस्टी से होता है। जिसके बाद अब जो जीक्यू डायनेस्टी से होता है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं श्योर हूँ यहाँ पर जो क्यूआई लग ओपन हुआ था वो वही है जैसे कि हमारे एंसेस्टरों ने रिकॉर्ड में लिखा है। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर अपने टाइम को वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को यहाँ पर इनके ऊपर हमला कर देना चाहिए इससे पहले कि बाकी के लोग यहाँ पर आकर हमला करें। जिसके बाद अब जो जीयून डायनेस्टी का एम्परर होता है वो हावी डायनेस्टी के एम्परर से चिल्लाते हुए बोलता है कि एम्परर तुम्हारे पास में जो लिनियो और क्यूआई लक है वो हमें हैंड ओवर कर दो, मैं वादा करता हूँ कि हम लोग तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ देंगे। जो सुनकर अब जो हावी डायनेस्टी का एम्परर होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि हम लोगों ने पता नहीं कितने सालों तक इस चीज़ को पाने के लिए सफ़र किया है, लेकिन मैं अब इस चीज़ को तुम्हें ऐसे ही नहीं देने वाला। और अब एम्परर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।